Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, name two transgenic microorganisms and their important applications. Question में कह रहे हैं कि दो ट्रांसजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए और उनकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बताइए। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। About transgenic microorganisms. ट्रांसजीनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जेनेटिकली मॉडिफाई जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किया जाता है तो उसमें बेसिकली जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनको हम पुट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगें या क्वालिटीज़ दिखाने लगें जो हम चाहते हैं, और वो जीन्स रिमूव कर देते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से या यूज़ के हिसाब से नहीं होते। तो इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज कल्चर की जाती हैं उनको ट्रांसजीनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी कि देयर हैव बिन सम ट्रांसफर ऑफ जीन्स इन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नेम्स बताने और उनकी एप्लीकेशन बतानी है, तो हम यहाँ नेम्स लिखेंगे और यहाँ उनकी एप्लीकेशन लिख देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास नाम आता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दैट इज बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis जो है वो यूज़ किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्राई प्रोटीन्स बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्राई जीन्स into crops, and these crops were then known as BT cotton or BT brinjal और beet crops basically। तो क्राई प्रोटीन्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं क्राई जीन्स, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। और जबकि हम ट्रांसजीनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैसिलस thuringiensis को इस तरीके मॉडिफाई करते हैं कि वो क्राई प्रोटीन्स को शो करने लगें, और फिर उसके बाद इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं कि क्रॉप्स में, जैसे कि कॉटन या ब्रिंजल की क्रॉप्स में इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं फिर क्रॉप्स के अंदर ही प्रोटीन्स क्रिएट करने लगते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक बार अगर इंसेक्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद सॉल्युबलाइज होने के साथ साथ ये प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसेक्टिसाइडल बन जाते हैं इन नेचर, हेंस दे कैन बी यूजफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नाम स्यूडोमोनास प्यूटिडा स्ट्रेन का। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूज़ किया जाता है फॉर द बायो रेमेडिएशन प्रोसेस ऑफ ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ये एक पोल्यूटेंट है और इस पोल्यूटेंट के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यानी कि बायो रेमेडिएशन के लिए स्यूडोमोनास पिटिडा जो है इसको जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि ये पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सके इस ट्राइक्लोरोप्रोपेन टाइप के पोल्यूटेंट्स का। तो ये हमने दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रांसजीनिक हैं और उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस की। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।